हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादौन और आपका ट्रू डी इंजीनियर्स में बहुत बड़ी जॉब अपडेट के साथ स्वागत है। यहाँ पर सरकारी नौकरी की बात करेंगे। वेल में बीईएल में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोविजनरी इंजीनियर, जी हाँ, E2 पोस्ट, नवरत्न में E2 पोस्ट आया है 350, वो भी बिना किसी गेट के। बहुत बड़ी अपडेट है भाई। एग्जाम सेंटर, पैटर्न, सिलेबस सब बात करेंगे। एक प्रॉब्लम है एज लिमिट, एज क्राइटेरिया का जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए, उसकी भी बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है। तो देखिए फटाफट से, इसका CTC जो सैलरी है वो 13 लाख रहने वाला है। 1 लाख पर मंथ प्लस से ऊपर इसका CTC पड़ने वाला है। आगे देखेंगे तो देखिए ये वेल का नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज 10 तारीख को आया है। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, उसकी आपको शुभकामनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हमको हिंदी बोलनी, पढ़नी, लिखनी चाहिए, ठीक है, जिससे हिंदी का विकास होगा तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का भी उसके समानुपात में विकास होगा। वेल एक नवरत्न PSU है, उसका नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर देख लेते हैं इसकी सारी डिटेल। प्रोबेशनरी इंजीनियर की पोस्ट है, E2 ग्रेड, बहुत बड़ा ग्रेड होता है, एक राजाशाही ग्रेड है भाई। किसी भी PSU में 200 पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए निकली हैं, मैकेनिकल के लिए 150 पोस्ट, बहुत बड़ी वैकेंसी है मैकेनिकल के लिए। CTC इसका 13 लाख है, बेसिक इसका 40,000 से 1,40,000 है। बेसिक के अलावा आपको एडिशन में DA HRA और भी बहुत सारे अलाउंसेस, परफॉर्मेंस अलाउंसेस भी मिलेगा। और मेडिकल तो PSU देती ही है आपकी फैमिली सहित, जी हाँ। लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये आपका 1/1/2025 को जनरल वाले बच्चों की जो एज है वो 25 साल होनी चाहिए। बाकी OBC को रहेगा 3 साल का रिलैक्सेशन और SC ST को रहेगा 5 साल का रिलैक्सेशन, PWD को रहेगा 10 साल का रिलैक्सेशन। तो बाकी सबका तो ठीक है, OBC का भी 28 हो जाएगा, SC ST का 30 हो जाएगा, PWD का 35 हो जाएगा। लेकिन जनरल वाले बच्चे पैदा होते ही एक तरीके से ख़त्म, एक्सपायर हो गए 25। इसके देखते हैं क्या किया जा सकता है। रिक्वेस्ट की जाएगी वेल से कि कुछ किया जा सके इसमें। फिलहाल आगे का इसका नोटिफिकेशन में और चीज़ देख लेते हैं कि उस चीज़ पे आएंगे कि क्या किया जा सकता है। आपका BTech या BSc है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, ECE में, तो आप इस 200 पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। मैकेनिकल वाले बच्चे सिर्फ मैकेनिकल में अगर आपके पास BTech है तो एलिजिबल रहेंगे। किसी भी इक्विवेलेंट में अगर आपके पास BTech है, जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया, कोई और ऑटोमेशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रिजर्वेशन की वैकेंसी आप देख सकते हैं, 350 को किस तरीके से बांटा गया है। 143 इसमें किसके लिए, जनरल के लिए है, 35 EWS, 94 OBC और SC 52, ST 56। इसके अलावा आप UR OBC EWS हैं तो आपके फर्स्ट क्लास 60% के साथ आपने BTech अपनी पास की हो। अगर आप SC ST वाले PWD वाले बच्चे हैं तो सिर्फ आपने अपनी डिग्री पास कर ली है, आप एलिजिबल हैं। अदर इक्विवेलेंट डिसिप्लिन्स नॉट वी कंसीडर्ड, वो एलिजिबल नहीं है। जैसे मैंने बताया कि मैकेनिकल का इक्विवेलेंट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी होता है, ऑटोमेशन होता है, ऑटोमोबाइल होता है, वो सब एलिजिबल नहीं रहेगा। क्या क्या ब्रांच एलिजिबल रहेंगी ये देख लीजिएगा थोड़ा। फाइनल ईयर वाले बच्चे एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा एज क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम है, ये एज क्राइटेरिया आपका 25 होना चाहिए जनरल वाले बच्चों के लिए। बाकी जनरल EWS, बाकी OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, 5 साल का SC ST, PWD का 10 साल के लिए रहने वाला है रिलैक्सेशन। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर ऑफ पोस्ट 350 हैं, 200 इलेक्ट्रॉनिक्स, 150 मैकेनिकल। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन्होंने बोला है कि BEL की किसी भी ब्रांच, किसी भी यूनिट, किसी भी ऑफिस में आपको पोस्टेड किया जा सकता है। ये फॉलोइंग लोकेशंस हैं फिलहाल: बेंगलुरु, गाजियाबाद, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, मछलीपट्टनम, पंचकुला, कोटवारा और नवी मुंबई। इसके अलावा लास्ट डेट 31 जनवरी इस महीने के ख़त्म होते होते आपको ये फॉर्म भर देना है। जनरल EWS OBC 1180 पे करने हैं। SC ST PWD को कोई भी फी पे नहीं करनी है। सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे तो आप फॉर्म भरिए, बस फॉर्म भर दिया, आपको CBT के लिए बुलाया जाएगा। CBT में अगर आप जनरल OBC EWS हैं तो 35% आपको लाना पड़ेगा। इंटरव्यू में भी 35% लाना पड़ेगा अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं CBT को क्लियर करके। तो अगर आप SC ST PWD हैं तो आपको 30% लाना पड़ेगा। लेकिन इंटरव्यू और CBT दोनों में सेपरेटली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इंटरव्यू में 35% ले आए जनरल वाले और उसमें CBT में नहीं लाए तो आप नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो सेपरेटली आपको 35-35 लाना होगा, 30-30 उनको लाना पड़ेगा SC ST PWD वालों को। परफॉर्मेंस के बेसिस पर इतना तो लाना ही आपको 35%। इसके अलावा जो कट ऑफ जाएगी उसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 1:5 के रेशियो में इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इसकी आप ये देख सकते हैं, सिलेक्शन दोनों के बेसिस पे होगा, टेस्ट CBT और इंटरव्यू के। CBT का वेटेज यहाँ पे 85 नंबर रखा गया है, इंटरव्यू 15 नंबर का। तो इस तरीके से 100 में से आपका सिलेक्शन होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट कि CBT आपका ये नोटिफिकेशन 31 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 31/1 तक,
इसके अलावा मार्च के महीने में आपका हो जाएगा CBT का एग्ज़ाम। CBT एग्ज़ाम आप 5 सेंटर चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे 60+ एग्ज़ाम सेंटर दे रखे हैं। जो भी आपका पास वाला, जहाँ पर भी आप रहते हैं, तो उस रहने वाली जगह के जो भी 5 सेंटर हो, आप उसमें से 5 चूज़ कर सकते हैं। CBT क्या रहेगा, ये 2 घंटे में 125 क्वेश्चन करने, 120 मिनट में 125 क्वेश्चन, जिसमें से 100 टेक्निकल के क्वेश्चन रहेंगे और 25 जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग रहेगा। इंग्लिश वगैरह और GK GS करंट ये सब नहीं आएगा, सिर्फ मैथ और रीजनिंग टाइप का आने वाला। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 25% रहेगी। पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। इंटरव्यू भी आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। सिलेबस आपका वही है कि कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, जो भी आप मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल से, रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से आपका पूछा जाएगा। एडिशनली वही कि जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा अब जब फॉर्म भरें तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो हो आपका कलर वाला, जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, और सेम फोटो आपका पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब तक कंप्लीट ना हो जाए हर जगह पर यूज़ करना है। सिग्नेचर हो स्कैन कॉपी में और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। कैटेगरी आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो बड़े ध्यान से कैटेगरी भरेगा, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी को बहुत अलग तरीके से क्या सम्मान दिया गया है SC ST PWD को, कि न तो फीस है, न क्या बोलते हैं एज रिलैक्सेशन है 5 साल का, और भी बहुत सारी सुविधाएं। 30% मार्क्स लेकर आना है इंटरव्यू और CBT में। तो इस चीज़ की गलती ना करें। अगर आप किसी भी PSU सरकारी नौकरी में जॉब करते हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर वही है, 35% CBT में लाओ सेपरेटली, और इंटरव्यू में भी 30% SC ST PWD वालों को लाने हैं। इंटरव्यू के लिए 1:5 में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 85 नंबर का CBT का वेटेज और 15 नंबर का रहेगा आपका इंटरव्यू का वेटेज। सर्विस एग्रीमेंट आपका 2 साल का रहेगा, 6 महीने की ट्रेनिंग पीरियड को मिलाकर। इसके अलावा अगर आप 2 साल के अंतर्गत छोड़ देते हैं तो आपको कितना 2 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड पे करना पड़ेगा। कैंडिडेट इंटरव्यू हो या CBT इंग्लिश हिंदी दोनों में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और कोई फॉर्म इनका ईमेल आईडी और ये सब नहीं है। इसके अलावा VEL को आप इसको सर्च करके इंस्टा, फेसबुक और X पर भी फॉलो वगैरह कर सकते हैं, उनसे जो भी सवाल पूछ सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके VEL को परेशान करिए, VEL को, कि भाई 25 एज क्यों, इसको बढ़ाइए। ठीक है। और भी जो भी पॉसिबल हो सकेगा, संभव हो सकेगा, वो हम अपनी ओर से करेंगे। आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं इस पर, पूरा भरा हुआ इनबॉक्स की एज लिमिट के लिए कुछ करो। 25 को एज लिमिट होती है, इतने में तो आजकल BTech हो रही है। तो ये 10 से लेकर 31 तक आप भर सकते हैं, इस पर किया जाएगा कुछ ना कुछ। या आप जो जनरल वाले बच्चे परेशान हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये 75 की लिस्ट है जहाँ से आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। आंध्रा, बिहार, चंडीगढ़, UT स्टेट सब का दे रखा है। दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, सब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जनरल EWS का 25 है, बाकी सबका रिलैक्सेशन मिला हुआ है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको बता दिया है। जनरल OBC EWS 60% चाहिए फर्स्ट क्लास, बाकी सब ने बस BTech पास कर लिए, काफ़ी है। फीस जनरल OBC EWS को 1180 देना है, बाकी सबके लिए फ्री है। स्पेशलाइजेशन आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे के पास अगर ये चीज़ में BTech कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। मैकेनिकल वाले सिर्फ मैकेनिकल में BTech है तभी एलिजिबल हैं। इंटरव्यू और CBT हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंटरव्यू विल भी, मतलब कि इंटरव्यू के लिए आपको जो TA वगैरह होता है वो मिलेगा, 3rd AC वाला, बाकी CBT के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर सारी चीज़ें बात हो चुकी हैं। हमने एग्ज़ाम सेंटर, पैटर्न, सिलेबस सब देख रखा है। ये 85-15 का है, सिलेबस देख लिया। इंजीनियरिंग आएगा और एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है। E2 की बहुत टॉप क्लास की पोस्ट है, आपको फॉर्म भरना ही है। जनरल और OBC EWS वाले तो 1180 यहाँ पर भरिए, SC ST वाले तो भरी ही देंगे। CTC 13 लाख का रहने वाला है। सब चीज़ बात हो गई है। एज का जो जनरल वालों का फंस रहा है, देखते हैं क्या किया जा सकता है। एक कैंपेन तो इस पर बनता है कि 25 को एज होती है क्या। ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। और जॉब अपडेट्स के लिए ट्रूली इंजीनियर्स चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ पर टाइम टू टाइम ऐसी ही धमाकेदार जॉब अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।